है कि क्या ये सत्र सुचारू रूप से चलने देगा विपक्ष, और खास तौर पर उसकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि सत्र चले, बिल पास हो, कानून बने, जनता के हित में काम हो। देखिए, दुख की बात यह है कि भाजपा हमसे नैतिकता की उम्मीद रखती है, जबकि खुद तमाम नैतिकताओं पर वो जो है एक तरीके से उसके मुंह पर जूता मार चुकी है। हमारे नेता जब देहरादून जाने की कोशिश करते हैं, छात्रों से संवाद के लिए, मीटिंग के लिए मंजूरी ली जाती है, आखिरी मोमेंट पर वो मंजूरी रद्द कर दी जाती है। कौन सा ऐसा प्रहार है जो भाजपा बगल में छुरी मुंह में राम राम की तर्ज पर हमारे नेताओं के साथ नहीं कर रही? और जब हमारे साथ अगर अंगुलबाजी सरकार कर रही है, हमें जीने नहीं देना चाहती, हमें तमाम तरह के झूठे मामलों में फंसाना चाहती है, हमारे नेताओं को जेल पहुंचाना चाहती है, तो हमारा एक ही मकसद है, सड़क से लेकर संसद तक हमें जो भी मौका मिले उस मौके के चलते इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को, मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा एकमात्र मकसद है। इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जैन जी से बार बार अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं के भविष्य को मौजूदा सरकार ने चौपट कर दिया है, जिसके चलते युवाओं को एक नया नाम इस सरकार ने दिलवा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। इस तरह आम जनता को कॉकरोच बनाने वाली भाजपा, किसानों पर दमन करने वाली भाजपा, इसका इलाज यही है कि मौका मिले जहां भी इनको उखाड़ फेंको जड़ से। बिल्कुल नहीं, ठीक है, उखाड़ फेंको जड़ से, वो तो ठीक है, आप एक विपक्ष के तौर पर वो आपकी भूमिका हो सकती है, आपके अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन संसद नहीं चलने देने से या गतिरोध पैदा करके, हंगामे करके, क्योंकि मेरा जानने का तो विषय यही है कि पिछले कई सत्र में हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो इसी तरह से कम होती है, बाद में तो चाहे जाके ठीक होता है। जी, संसद चलने से देश के लिए कुछ सकारात्मक हो रहा होता, हम इस सरकार का समर्थन करते। हम इस सरकार का समर्थन उस कंडीशन में करते जब कांग्रेस राज ने जिस तरह भाजपा के लोगों को, भाजपा के सांसदों को विश्वास में लेकर कार्यवाही को आगे बढ़ाते थे, यहाँ तो ना ये विश्वास में लेते हैं, ना ही देश के लिए कुछ सकारात्मक कर रहे हैं। तो अगर ये कुछ ड्रामेबाजी के लिए कुछ बिल पास कर, तो आपको लगता है कि संसद चलेगी तो इससे देश का हित नहीं होगा? कौन परिस्थितियों में? ठीक है, नहीं, हमें नहीं लगता, हमारा बिल्कुल ही भरोसा उठ चुका है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपको लगता है कि संसद चलेगी तो देश का हित नहीं होगा? ठीक है, संसद चले ना चले, जनता के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि सत्ता के इन चोरों को, बयानों को संसद में बैठने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए, इनको उखाड़ फेंका जाना चाहिए। चलिए, वो हक तो खैर जनता ने दिया है सर। वो चाहूंगा कि विजय कौशिक इस बात का जवाब दीजिए कि भाई सार्थक चर्चा होगी, सार्थक चर्चा भी नहीं कराएंगे, इसमें किसका नुकसान है भाई? अगर जैसे कोई, क्योंकि सरकार, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि सरकार बिल तो पास करा ही लेती है, तो नुकसान तो आपका भी है, आपके सांसदों का भी है और जनता का भी है कि ना आप उसमें जो पॉइंट्स है वो भी आप रख पाते हैं और बिल पास हो जाता है। तो इससे बेहतर तो है कि कम से कम बिल्स पर चर्चा तो होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जन विरोधी बिल को भी सरकार पास करा लेती है, हमारे विरोध के बाद भी पास करा लेती है, तो उस पर चर्चा का तो कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब हमारे पार्टी नेतृत्व को समझ में आ चुका है कि भाई पास, मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा, लेकिन पास करा लेती होगी क्योंकि नंबर गेम है सर, जिसके पास नंबर है वो पास करा लेगा, लेकिन बावजूद उसके कम से कम आप उसके कुछ बिंदु जनता के सामने ला तो सकते हैं जब बोलेंगे तब। मेरी बात तो सुन लीजिए जी, मेरी बात बड़ी गहराई से आप ध्यान से सुन लेना कि अब हमारा पार्टी नेतृत्व ये तय कर चुका है कि जन आंदोलनों को जिस तरह से सरकार को चल रही है, मोदी सरकार, तो इनके दिमाग में किसी का डर नहीं है। तो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इन्हें डर होना चाहिए कि कोई भी विपक्षी सांसद मोदी जी के ऊपर हमला कर सकता है, गृह मंत्री के ऊपर हमला कर सकता है अगर वो जन विरोधी कार्य करेंगे। तो ये डर जब सत्ता पक्ष के दिमाग में होगा तो निश्चित तौर पर ये जन विरोधी बिलों को लाने से पड़ेंगे, डरेंगे। आप हिंसा की बात कर रहे हैं सर, हमला कर सकता है इसे क्या मतलब है आपका? हमला कर सकता है इसे क्या मतलब है? वो हम दिखाएंगे। नहीं, हमला कर सकता है इसे क्या मतलब है? हमला कर सकता है मतलब हमला शाब्दिक रूप से या सुनिए, जब बांग्लादेश की तरह जनता वहां के नेताओं की गर्दन पकड़ सकती है, तो इसी तरीके से
कांग्रेस के नेता जन विरोधी कार्यों के लिए मोदी जी और इनके अन्य नेताओं की गर्दन भी पकड़ सकते हैं। ये डर भाजपा के लोगों में बैठाया जाना बहुत जरूरी है। फिर आप बता नहीं रहे हैं, गर्दन पकड़ने से क्या मतलब है? गर्दन क्या हाथ से गर्दन पकड़ लेंगे या जी आप हिंसा करने की बात कर रहे हैं? गर्दन पकड़ने का अर्थ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है भाई, आप समझाते रहेंगे, लेकिन मैं तो इसको इसी तरह से ले रहा हूं कि मैं चाहूंगा आरपी सिंह साहब इस बात का जवाब दें। आरपी सिंह साहब इस बात का जवाब दें, वो चाह रहे हैं